हाँ, तो एक बार रिकैप कर ले सारी चीजें, क्या क्या हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या था यार? जी। सर्वर, डेटाबेस और एंड यूजर। एंड यूजर कुछ कोई भी हो सकता है आपका। एंड यूजर मींस जो आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। तो एंड यूजर आपका कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑपरेटर हो सकता है उस कंपनी का, या फिर एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है। ठीक है, या तो लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करेगा, या फिर मोबाइल के थ्रू आपके सर्वर को हिट करेगा, या कोई एप्लीकेशन होगा जो पहले से बना होगा किसी लैंग्वेज में, लाइक पाइथन, डॉट नेट, वो आपके सर्वर को हिट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजें। तो अब सर्वर जो क्रिएट होता है, जो सर्वर हम बनाते हैं, वो अभी किसके बेस पे बना रहे हैं हम? सर्वलेट। सर्वलेट के पास कुछ स्पेशल फीचर है जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट नेटवर्क से आ रही है उसको हैंडल करना, और उसके बेस पे रेस्पॉन्स रिटर्न करना। ठीक है, रेस्पॉन्स रिटर्न करना। डेटाबेस का काम क्या है? जो परसिस्टेंट डेटा है उनको डेटाबेस में स्टोर कराना। तो डेटाबेस हमारे पास अभी जो है जेडीबीसी है। जेडीबीसी एक क्या है? एक प्रकार का एपीआई है। एपीआई क्या होती है? एपीआई, किसी को आइडिया है एपीआई क्या होता है? एपी सर एपीआई सर, कनेक्ट सर, एग्जीक्यूट एंड कनेक्ट द डेटाबेस। और बताओ। एपीआई, एपीआई इज अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ठीक है, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स ये इंटरफेस नहीं है जो आप जावा में पढ़ते हैं। इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एपीआई क्या करता है? दो लोगों के बीच, दो लोगों, जैसे कि एक हमारे पास क्या है? सर्वलेट, और इधर क्या है हमारे पास? डेटाबेस। तो सर्वलेट और डेटाबेस को दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे कि एपीआई। पर्सन वन, ठीक है, पर्सन वन कस्टमर है, पर्सन टू प्रोवाइडर है। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर वो आपको प्रोवाइड करता है जो फीचर, वो फीचर आप क्या करेंगे? उससे कनेक्ट करेंगे, उस फीचर को क्या करने के लिए? गेट करने के लिए। तो जो कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करता है, उसके बीच का जो मीडियम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस। एक इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं? एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप रियल टाइम में एक एग्जांपल देखो कि आपके आपके पास क्या है? कोई मीडियम, जैसे कोई डिवाइस है, या फॉर एग्जांपल मोबाइल है। मोबाइल में जब आप कॉल करते हैं तो फीचर कहाँ है आपका? मोबाइल में कॉलिंग के लिए एक यूजर इंटरेक्ट किससे कर रहा है? मोबाइल से। लेकिन क्या मोबाइल में वो टावर सेट है जो आप दूसरे तक पहुंचाए? नहीं। टावर क्या है? एक जो फ्रिक्वेंसी, मोबाइल से जो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती है वो किसके पास जाती है? उस टावर के पास। जियो का टावर, एयरटेल का टावर। तो इनके बीच में हमारा क्या काम कर रहा है? ये इंटरफेस, मोबाइल एक इंटरफेस हुआ ना, जो हमें क्या काम कर रहा है? टावर से कनेक्ट कर रहा है। तो मोबाइल एक इंटरफेस है। जैसे कि रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन क्या है? ये सर्वर है। और रेडियो जो डब्बा जिसमें हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, वो हमारा एक इंटरफेस है। क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करने से आपका रेडियो स्टेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आपके में आ रही है रेडियो में, तो आप स्टेशन, रेडियो स्टेशन में नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? अपने डिवाइस को रिपेयर करेंगे कि हमारा जो है फ्रिक्वेंसी सेट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या है? एक इंटरफेस है जो कनेक्ट करता है। तो हम इंटरफेस को क्या करते हैं इसमें? जैसे फ्रिक्वेंसी सेट करना होता है तो उसके अंदर याद है पहले ओल्ड डेज में एक वो वॉल्यूम वॉल्यूम सेट करने वाला था, फ्रीक्वेंसी सेट करने वाली थी। जो फ्रीक्वेंसी पॉइंट उस पे मैच करती थी तब वो जाकर कनेक्ट होता था, है ना? तो ये सारी चीजें, इनको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस, प्रोग्रामिंग में इंटरफेस क्या है? जो दो एप्लीकेशन को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है।
उसको क्या बोलते हैं। तो इंटरफेस में होता क्या है, इसमें इंटरफेस में होता है क्लासेस, क्लासेस होते हैं, इंटरफेस होते हैं। जावा इंटरफेस की बात करें, वो इंटरफेस अलग है, ये इंटरफेस अलग है, जावा इंटरफेस अलग है। और एपीआई का जो इंटरफेस है वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ना कि वो जावा फाइल के बारे में बता रहा। ठीक है, तो क्या हो गया इंटरफेस, इंटरफेस, कलेक्शन, क्लासेस, इनम्स, आपके एनोटेशन, उन सभी का एक ग्रुप, एक ग्रुप मीन्स एक फाइल जो हम पास करते हैं जिसको बोलते हैं जिप फाइल, जिप फाइल। और स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए अगर वो चीजें जिप की जा रही है, मीन्स नेटवर्क सपोर्टेड, जो सपोर्ट नहीं करता, नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, तो उस फाइल को हम लोग जार बोलते हैं, जावा आर्काइव। ठीक है, अभी बताऊंगा जार कैसे क्रिएट करते हैं, वेर कैसे क्रिएट करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कैसे यूज करते हैं। बट आपको एपीआई समझ में, एपीआई क्या है? एपीआई एक सिंपल एक इंटरफेस है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में हम कनेक्टिविटी करते हैं, रेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जेडीबीसी एक एपीआई है। जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है जो आपको सर्वलेट, सर्वलेट ये सर्वर से, और जो आपका माइस्क्ल, पोस्टग्रे, ओरेकल, ये जो डेटाबेस है, इससे कनेक्शन क्रिएट करने का काम करता है जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी में चलने से पहले हम थोड़ा सा आपको डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस को जानना थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक आइडिया समझते हैं। ठीक, क्या होते हैं डेटाबेस? व्हाट इज डेटाबेस? व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? सर बोलो टेबल बोलो। फॉर्म में हेल्प करता है सर डेटाबेस। हाँ, टेबुलर फॉर्म में होता है ना, 2D स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, 2D मीन्स टू डायमेंशनल। तो डेटाबेस क्या है? व्हाट इज, सभी लोग आगे, नैनिका, साक्षी, आगे सभी, व्हाट इज। सुजीत तो आया था सर अभी, पता नहीं। डेटाबेस, डेटा, डेटाबेस इज, हाँ आवाज आ रही है? हेलो? ये सर आ रही डेटाबेस है। is an organized collection of information, or database is an organized collection of information. In database is an organized collection of an of a, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइन कैसे किया जाता है? हाउ टू डिजाइन a database? Design database, design, design DB, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है। तो डिजाइन DB database, we need, we need three things.
three things. First one is table. Second one is डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमारे पास टेबल, रो एंड कॉलम्स, तीन कॉलम, ये हमारे पास तीन क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, जिसको टेबल्स, फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे, देन रोज एंड कॉलम्स, ये होते हैं टेबल। टेबल कैसा होता है आपका, ऐसा होता है ना, ये टेबल, इसमें टेबल है और इसमें ये चीजें जो होंगी क्या होंगी, रोज, रो वन, रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड इस तरह से like this. तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा। ये मिस हो गया, ठीक है। ये क्या होंगे, ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट करेंगे। आपको सभी को मालूम है ना, ये हमारा क्या है, टेबल। टेबल, ये इसको बोलते हैं कॉलम, कॉल वन, कॉल टू, कॉल थ्री, ठीक है, इसको बोलते हैं रो वन, आर वन मीन्स रोज, रो वन, रो टू, थ्री। तो इस तरह से रोज इसको क्रिएट करना, और कॉलम वन, कॉलम वन में आप चाहे आईडी रखें या नेम रखें, जो भी रखना आपको रख सकते। तो वो क्या कहलाती है जावा के हिसाब से, जावा में जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम, ये इसको बोलते हैं फील्ड्स। फील्ड, फील्ड समझ रहे ना, फील्ड, फील्ड मीन्स प्रॉपर्टी, वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल इंट आईडी, इंट आईडी, ये क्या होगी, प्रॉपर्टी। तो टेबल में जब कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा, ये वन कॉलम, वन कॉलम रिप्रेजेंट करता है। वन रो क्या रिप्रेजेंट करता है, वन रो, वन रो रिप्रेजेंट करता है ये कंप्लीट क्लास का, जो आप जो टाइप क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये क्लास, क्लास ईएमपी एम्प्लॉय है ना, या इसमें आपने क्या मेंशन किया, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग और एड्रेस, स्ट्रिंग
एड्रेस। ठीक है, तो इसका जो ग्रुप, यहाँ से जो ग्रुप होगा रेडी, इसको ग्रुप को बोलते हैं। जो वन टाइम क्या क्रिएट होगा, इसका ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस, इसको इसका क्रिएट होगा इंस्टेंस, जिससे न्यू ईएमपी, वन इंस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस, वन इंस्टेंस। तो एक इंस्टेंस कहलाता है हमारा वन रो। तो बोलेंगे रो, वन रो, वन इंस्टेंस वन रो। इसमें क्या होंगे, कॉलम्स। अब कॉलम्स कैसे जाएंगे, ये इंस्टेंस के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, थ्री प्रॉपर्टीज, मीन्स थ्री कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, वन टू थ्री। फर्स्ट कॉलम में आपका आईडी, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम एड्रेस। समझ में आया। टेबल, टेबल क्या है, ये टेबल, टेबल ये है, ये रिप्रेजेंट करता है टेबल क्लास का नेम, मीन्स टाइप, टाइप क्या है। एम्प्लॉय जो होगा, ईएमपी, ये बनेगा टेबल, टेबल का नेम। फील्ड्स बनेंगे कॉलम, और ये कॉलम, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, कॉलम। और ये इंस्टेंस, इंस्टेंस क्रिएट करेगा वन रो, वन रो मीन्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो डेटा आप पास करेंगे, डेटा जो सेट करेंगे डेटा, वो स्टोर होगा इसके अंदर। ठीक है, रो वन रो टू के अंदर, कॉलम वन कॉलम टू के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा डेटा। यहां तक क्लियर। टेबल डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल, रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने टेबल डिजाइन किया, रो एंड कॉलम सेट कर दिए। अब बात करते हैं किसके, किस पर, किस पे बात करते हैं, डेटा सेट कैसे किया जाए, डेटा इंसर्ट कैसे करें इसके अंदर, इंसर्ट। तो एसक्यूएल, एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल नाम सुने हो, एसक्यूएल का, एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नाम ही है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल प्रोवाइड करता है कुछ क्वेरीज, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को इंसर्ट कराना, अपडेट करना, डिलीट करना, गेट करना, ये सारे ऑपरेशन मींस परफॉर्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आप अपने डेटा को, कहा, डेटाबेस में। तो कैसे मैनेज करेंगे, कुछ ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है कौन सा, सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन ऑपरेशन। कॉमन ऑपरेशन कौन कौन से हैं, कॉमन ऑपरेशन। तो फर्स्ट है इंसर्ट, 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 अपडेट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। फर्स्ट आपने अपडेट किया, सॉरी इंसर्ट किया डेटाबेस में, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स गेट करना। ठीक है, कॉमन ऑपरेशन। तो कोई भी आप डेटा, सबसे पहला ऑपरेशन होगा आपका इंसर्ट कराना, दूसरा ऑपरेशन आपका वैसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट में अगर आपको रखना है, सेलेक्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट देन सेलेक्ट देन अपडेट एंड डिलीट, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। ठीक, सेलेक्ट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये क्या है,
कॉमन ऑपरेशन। अच्छा, तो इंसर्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। प्रोग्राम आपका किधर लिखा गया है, जावा। तो जावा फाइल से आपको डेटा को रीड कराना है, जावा फाइल से डेटा को रीड करना है और क्वेरी में बाइंड करना है ना, यही हमारा काम। इंसर्ट ऑपरेशन, ये हमारा क्या है, जावा फाइल है। 1 मिनट, ये जावा फाइल, सिंपल जावा फाइल लिखा, और इधर आपका डेटाबेस डीबी। जावा टू ये डीबी डेटाबेस। डेटाबेस क्या काम करना है यहां से, फर्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है, इंसर्ट ऑपरेशन। डेटा क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट करना। ठीक, इंसर्ट ऑपरेशन में, इंसर्ट ऑपरेशन में कुछ आपका क्या है, कुछ क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज मीन्स कैसे इंसर्ट ऑपरेशन हमें यूज करना है। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन का यूज बताओ, क्या है इंसर्ट ऑपरेशन, क्या काम करना है। इंसर्ट ऑपरेशन जावा फाइल है, तो टेबल फॉर्म में तो इंसर्ट करना डाटा डेटाबेस में। is used to store, it is used to store or single or multiple records into the database. It is used to store single or multiple records into the database. Insert operation. ठीक है, सिंटैक्स देखो इसके, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स जो है इसका, सबसे पहले आपको यूज करना है क्लॉज। फर्स्ट आप क्लॉज देखो, फिर सिंटैक्स दिखाते हैं। क्लॉज कौन कौन से हैं, क्लॉज, क्लॉज सिंटैक्स। क्लॉज इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट क्लॉज इंसर्ट, सेकंड इंसर्ट इनटू एंड वैल्यूज। क्लॉजेस कौन कौन से हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट क्लास इनटू, किधर आपको इंसर्ट करना है, वैल्यूज, क्या वैल्यूज है, ये है क्लास। तो सिंटैक्स क्या बनेगा इसका, सिंटैक्स
इंसर्ट इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू किधर इनटू करना है, डेटाबेस में ना। डेटाबेस में क्या होगा, उसका टेबल का नेम, तो यह इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टीबीएल, टेबल शॉर्ट में लिखो, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये आपको सिंटैक्स अप्लाई करना है। क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम क्या होगा, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज, वैल्यूज क्या होंगी, आप लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज पैरेंथेसिस, वैल्यूज के अंदर एंटर करेंगे। क्या हो सकते हैं वैल्यूज, सिंगल हो सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। तो क्या होंगे वैल्यू, वैल्यू 1, V1, लाइक आईडी, V2 आपका नेम, V3 एड्रेस, इस तरह से डॉट 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 मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका सिंटैक्स, किसके लिए, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते है ना। इंसर्ट ऑपरेशन का यूज क्या है, सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में स्टोर कराना। सिंपल सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, देन वैल्यूज, वैल्यूज उसके बाद जो भी वैल्यूज होंगे वो पास करेंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी आप स्टेटमेंट लिखे, क्वेरी लिखे, लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि हम मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म करते हैं तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेमी कॉलन से सेपरेट कर, बस ये है आपका इंसर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट, इंसर्ट के बाद आता है सेकंड ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट मीन्स वन टू थ्री, सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन क्या काम करना है, डेटाबेस टू, डेटाबेस से इधर जावा फाइल की तरफ क्या आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन में क्या क्या है, इसका यूज क्या है, सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट ऑपरेशन, it is used to select, या फिर बोल सकते हैं fetch, is used to fetch or data, select the data, select the data from the database, from the table. Table. इसके क्लॉजेस कौन कौन से हैं, क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज क्लॉज select from where, select from where, ये क्या है इसके क्लॉजेस। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स सेलेक्ट, सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है आपको, ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है या फिर
कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं। कॉलम मीन्स आपको आईडी, आपको ऑल आईडी फेच कराना है, या फिर आईडी प्लस नेम फेच कराना है, या फिर नेम एंड एड्रेस फेच कराना है, या फिर एड्रेस फेच कराना, कुछ भी। ठीक है, तो जो भी सिलेक्ट के बाद आप लिखेंगे, सिलेक्ट करो कॉलम का नेम। फर्स्ट क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉल अंडरस्कोर नेम, सिलेक्ट कॉलम नेम। कहां से सिलेक्ट करना है, उसका लोकेशन, कौन से टेबल का नेम, फ्रॉम, फ्रॉम, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, फ्रॉम किधर से, टेबल का नेम, टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पास क्या पास करेंगे, टेबल का नेम पास करेंगे, इधर कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम मल्टीपल कॉलम्स है, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। कॉलम 1, कॉलम हाइफन, कॉल हाइफन, कॉलम 2, कॉलम 2 नेम। इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स के लिए कॉलम 1, कॉलम, एक से ज्यादा, ये ऑल कॉलम करना है तो कॉलम, ऑल कॉलम निकालो। ठीक है, बता रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल कॉलम के लिए सेमी कॉलम से सेपरेट करो, ऑल कॉलम्स, आपको ऑल कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ऑल कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम, ये आपका सेंट। हाँ, इसमें वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज ऑप्शनल रहता है। वेयर क्लॉज में आप पास कर सकते हैं कि सिलेक्ट करना है ऑल कॉलम्स, या सिलेक्ट करना है ये स्पेसिफिक कॉलम। वेयर, वेयर, वेयर कंडीशन कब लगाते हैं, देखो इसके नीचे मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, वेयर, वेयर कंडीशन, राइट, कॉपी एंड पेस्ट, select, select column name, column 1 and column 2 from table का name where, where, where condition, where में दिया जाता है condition, condition क्या है, where, where clause में इसके बाद condition, कंडीशन में आप बिटवीन दे सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे कि कब ये ज्वाइन हुआ था एम्प्लॉय, या फिर उसकी आईडी कि यहाँ से ये बंदों की जो आईडी मैच कर रही हो, या फिर उसके अंदर उनके नेम के बेस पे जो स्टार्टिंग हो रहा, स्टार्टिंग विथ, एंडिंग विथ, जो कंटेन कर रहा है उसके बेस पे। ठीक है, या डिपार्टमेंट के बेस पे, किसी भी चीज के बेस पे अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो वेयर क्लॉज यूज करेंगे। वेयर क्लॉज क्या है, जैसे कि मान लो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट, तो डीईपीटी, डीईपीटी इक्वल टू डिपार्टमेंट का नेम, डेव, जैसे कि डेव डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट नेम डीईपीटी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ डीईपी क्या है, डीईपी डिपार्टमेंट, ये आपका कॉलम का नेम, कॉलम नेम डीपीटी अंडरस्कोर कॉलम, डिपार्टमेंट कॉलम और डिपार्टमेंट नेम पास करेंगे तो ये आपको उसका रिकॉर्ड निकाल के देगा कि ऑल डेव, डेव जो डेवलपर है उनका सबका नेम और एड्रेस निकाल के दिखाओ डेटाबेस से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉमन ऑपरेशन है, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। इंसर्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट चलें। यस, नेक्स्ट अपडेट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन में इसका यूज क्या है, अपडेट ऑपरेशन का, अपडेट ऑपरेशन मींस जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, पहले से जो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, उसको हमें क्या करना है, अपडेट करना। ठीक है, तो इसका मेनली यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू, इट इज डेट या मॉडिफाई, मॉडिफाई डेटा
in the table. It is used to modify the data in the table. And if you want to, if you want to update or delete, if you want to update or delete a row, then you can use ऑपरेशन इनको अगर आप अपडेट ऑपरेशन में क्या है इसका सिंटैक्स क्लॉज देखो फर्स्ट क्लॉजेस आ जा रही है ना मेरी हेलो हेलो यस सर आ रही है। आ रही है हाँ ठीक है क्लॉज कौन कौन से क्लॉज हैं इसके फर्स्ट अपडेट सेकंड सेट थर्ड वेयर क्लॉज कौन कौन से हैं अपडेट सेट एंड वेयर सिंटैक्स क्या होगा इसका अपडेट करो क्या पास करना है अपडेट के बाद टेबल का नेम अपडेट टेबल नेम टेबल नेम मीन्स एम्प्लॉय नेम जो भी टाइप है टेबल तो अपडेट टेबल नेम उसका टेबल नेम पास करो सेट किधर सेट करना है क्या सेट करना है आपको उसकी आईडी इसका नेम इसका क्या भी मॉडिफाई करना है ना मीन्स अपडेट मतलब मॉडिफाई क्या मॉडिफाई करना है उसकी नेम मॉडिफाई करना है उसका नेम चेंजेस करना है या फिर उसका एड्रेस चेंज करना है तो उसका कॉलम का नेम कॉलम नेम अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम देन कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम नेम इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड न्यू सर सेट क्या है सर सेट फॉर सेट क्लॉज है क्लॉज ये क्लॉज इस क्लॉज को यूज करना है आपको ठीक है प्री डिफाइंड है सारी चीजें जो भी बता रहे सब प्री डिफाइंड क्लॉजेज हैं इनको यूज करना या जब आप इसको यूज करोगे तभी आपकी क्वेरी रेडी होगी ठीक है अपडेट टेबल नेम यहाँ पास एम्प्लॉय स्टूडेंट जो भी हो जिसका टेबल आपने क्रिएट किया है सेट करो उसके कॉलम का नेम लाइक एड्रेस के अंदर एड्रेस में आप पास करो न्यू रिकॉर्ड न्यू डेटा क्या है न्यू डेटा आपका कि जो एड्रेस था HYD उसको मुझे BPL करना भोपाल तो यहाँ पास क्या पास करोगे ओल्ड रिकॉर्ड जो था HYD न्यू डेटा सेट कर रहे हैं सेट करना मतलब मॉडिफाई सेट करो न्यू रिकॉर्ड इसमें इस कॉलम का नेम एड्रेस पास किया BPL ठीक है अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड मिस मॉडिफाई करना जो जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है
लेकिन आप बोले कि नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन में मेरा मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, वो वाला लॉस हो गया है, ठीक है, किसी रीजन से। तो आप क्या बोलोगे, कौन अपडेट करेगा? आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन एडमिन उसको अपडेट करेगा, एडमिन के पास अथॉरिटी है, तो वो कैसे अपडेट करेगा? उसके पास, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये बंदा किस डिपार्टमेंट से है। या आपने बोला कि मैं डेव डिपार्टमेंट से हूँ, तो डेव डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट नेम तो टेबल में चेक करेगा इसका ये डेटा है या नहीं, यस है, तो उसको यस कॉलम में सेट कर दो। तो आपके पूरे ऑब्जेक्ट, जो आपका पूरा डेटा होगा, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, उसका आप उसमें आपका नेम भी होगा, उसकी आईडी भी होगी, उसका फोन नंबर होगा, उसका एड्रेस भी होगा। तो आपको सिर्फ एड्रेस चेंज करना है ना, तो वो स्पेसिफिक कॉलम, कौन सा एड्रेस कॉलम, एड्रेस कॉलम को फाइंड करो, और उसमें एड्रेस कॉलम में न्यू डेटा चेंज कर दो। मीन्स ओल्ड डेटा क्या था, मोबाइल नंबर, ओल्ड मोबाइल नंबर, आप क्या करो, असाइन कर दो उसी एड्रेस में न्यू मोबाइल नंबर। वेयर, वेयर क्लॉज के यूज करेंगे। कंडीशन, कंडीशन क्या है कि वेयर जो इंप्लॉय की आईडी है, मीन्स कॉलम नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम, कॉलम नेम क्या है यहाँ पास, एम्प्लॉय की आईडी, कॉलम का नेम, एम्प्लॉय आईडी, पास करो यहाँ पास उसका आईडी, आईडी के बेस पे या फिर ईमेल के बेस पर, या आप ईमेल के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी यूनिक नंबर होगा आपका, ईमेल के थ्रू या फिर आईडी के थ्रू। तो मैंने यहाँ पास कर दिया, क्या है, ई एम पी आई डी, ई एम पी आई डी, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये ई एम पी आई डी, यहाँ पास हम पास करेंगे आईडी, लाइक जैसे कि 101, ये आईडी होगी उसकी, और उसका कॉलम का नेम होगा ई एम पी आई डी, कॉलम नेम, इस कॉलम नेम मीन्स फील्ड का नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है। फील्ड के नेम में क्या होगा, ये होगा। तो अगर ये कंडीशन मैच करता है टेबल में, तभी तो उसकी जगह कॉलम में जाएंगे, क्या है, एड्रेस, एड्रेस कॉलम, एड्रेस कॉलम, और असाइन करो क्या, असाइन कर दो क्या, न्यू डेटा, न्यू डेटा क्या है, न्यू डेटा एच वाई डी, सॉरी एच वाई डी जो भी रहा, न्यू डेटा हैदराबाद। किधर, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, डी डिपार्टमेंट टेबल है जो भी है, ठीक है, डीपीटी टेबल, टेबल का नेम, एक एग्जांपल। तो ये इस तरह से आपका क्वेरी जनरेट होती है, क्वेरी चलेगा। तो अब ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगा तो फाइंड करेगा डेटाबेस में डीपीटी टेबल है, यस, तो सेट करो, फाइंड करो क्या, कंडीशन क्या फाइंड करना है कि एम्प्लॉय की आईडी, तो ये जाएगा यहाँ पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, फाइंड करेगा वो आईडी, आईडी के बाद सीधा कौन से कॉलम में जाना है, उसका एड्रेस कॉलम में जाना, ओल्ड वैल्यू की जगह रिप्लेस कर देना, बस। आया समझ में? प्रैक्टिकल अभी दिखा रहे हैं आपको, सिंटेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि सिंटेक्ट आप बोले नहीं, ये सर ठीक है, क्लियर। क्लियर है ना? कंट्रोल जेड, जेड जेड जेड, और कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम पास कर सकते हैं कुछ, ठीक। तो ये है आपका अपडेट ऑपरेशन। नेक्स्ट चले, डिलीट ऑपरेशन में क्या है, डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। It is used delete rows, delete rows in the table.
का यूज क्या है, रो को डिलीट कराना। जो रो है इसको ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। क्लॉज क्या है, जैसे कि आपने आईडी पास किया, हाँ, आपने आईडी पास किया 101 वाले बंदे को पूरा डिलीट कर दो तो पूरा टोटल रो डिलीट कर देगा, ठीक है। और क्लॉज क्या है इसके, क्लॉजेस, क्लॉजेस कौन कौन से हैं, डिलीट, 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 नेक्स्ट, डिलीट करो इधर से, फ्रॉम, कहाँ से, वेयर, डिलीट फ्रॉम वेयर। सिंटेक्ट क्या बनेगा इसका, सिंटेक्ट, सिंटेक्ट बोलो, सिंटेक्ट क्या होगा, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, TBL name, table name, delete from table name where column ID, call underscore ID equal to value, means उसका डेटा, कॉलम जैसे कि 101, ठीक है। ये हो गया आपका सिंटेक्स। कॉलम आईडी, आईडी में जाओ, सर्च करो 101, यस अवेलेबल। इस टेबल में, टेबल का नेम मैंने दिया, ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में जाना है आपको, चेक करना है ये आईडी अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो डिलीट कर दो ऑल रिकॉर्ड्स, मींस वन रो, जो रो है उसका पूरा टोटल रो रिमूव कर दो, कहाँ से, टेबल से। इसको क्या यूज करते हैं, डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पास कॉल आईडी और यहाँ पास वैल्यूज, या फिर आईडी पास कर दो, आईडी। हुआ क्लियर। इंसर्ट ऑपरेशन, कॉमन ऑपरेशन कौन कौन से है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। इंसर्ट ऑपरेशन का यूज क्या होता है, डेटा को स्टोर कराना डेटाबेस में, चाहे वो सिंगल रिकॉर्ड हो या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड। इसके क्लॉजेस कौन कौन से हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरी में और भी होता है इंसर्ट करने के लिए, इसमें कॉलम का नेम भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम का नेम भी पास कर सकते हैं, तो खैर अभी जरूरत नहीं, ठीक। सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज क्या है, रिट्राइव करना डेटा फ्रॉम द टेबल्स, ठीक है। तो जावा फाइल्स में डेटा को क्या करना है, गेट करना। इसके क्लॉजेस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सिलेक्ट करो कहाँ से, क्या क्या सिलेक्ट करना है, आईडी, नेम सिलेक्ट करो, कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम EMP टेबल से, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मीन्स EMP टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल। या फिर कंडीशन के बेस पे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम 1 आईडी नेम फ्रॉम EMP टेबल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डेव। ये क्या बनेगा आपका, सिलेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट अपडेट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन का सिंपल यूज क्या है, मॉडिफाई करना डेटा टेबल्स में, ठीक है। क्लॉज क्या है, अपडेट, सेट एंड वेयर। अपडेट करो टेबल का नेम, अपडेट एम्प्लॉय टेबल, क्या अपडेट करना है, सेट करो एम्प्लॉय नेम इक्वल टू न्यू नेम, उसका एम्प्लॉय का नेम और उसमें न्यू नेम, तो ओल्ड वैल्यू रिप्लेस करके न्यू नेम ऐड कर दिया जाएगा। वेयर कॉलम, वेयर कॉलम मीन्स कॉलम नेम जो भी होगा, आईडी इक्वल टू EMP आईडी पास कर देंगे, ठीक है।
इसी तरह से डिलीट ऑपरेशन ये क्या करता है, जो भी आपका कंडीशन मैच करेगा और डिलीट कर देता है। ऑल रिकॉर्ड्स मीन्स वन रो डिलीटेड। डिलीट फ्रॉम वेयर, इसके क्लॉजेस हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, कॉलम आईडी इक्वल आईडी, ये हो जाएगा आपका बेसिक ऑपरेशन। कॉमन ऑपरेशन है, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, चलो अब कल से आप लोगों का हम बताएंगे कि पहले कुछ अभी एक दो दिन ऐसे वार्म अप चलेगा ताकि आप लोग मैच्योर हो जाए, सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर हम थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है यार? हाँ सर, आ रहा है समझ में हाँ? बिल्कुल सर। किसी को सर इसमें डिफिकल्ट? इंस्टॉलेशन वगैरह सर, माइस्क्यूएल की सर ये इंस्टॉल वगैरह सर कुछ होगा? मैं सब सब करा टेंशन मत, स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़ा सा फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं, काम कैसे होता है। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलो। सर जैसे अभी सर सर्वलेट है सर ये सन माइक्रो सिस्टम ने सर इसको स्टार्टिंग में किया था, ये इसकी शुरुआत। लेकिन अब सर अब सर सर्वर की जगह सर अब क्लाउड वगैरह भी आ गए हैं सर, क्लाउड पे वर्क। आप उनका यूज करें, सिंपल यूज करें, अपना काम कर ले। तो क्लाउड बेसिकली जो होता है, क्लाउड जो है कि जो आपका फिजिकल जो चीजें हैं, फिजिकली जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो, जिसमें काफी हेडेक होता है, कभी लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, आपके पास बैकअप नहीं है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, आपके पास सिंगल हार्ड ड्राइव है 2 TB का, मैं कहता हूँ 1 TB 1 PB का सारा डेटा आपने स्टोर करके रखा है, आपके पास काफी स्पेस है, लेकिन चांसेस ये है कि 2 साल 10 साल के बाद वो करप्ट हो सकता है। फिर क्या करोगे? फिर आपको वहां से कब पूरा डेटा को कॉपी करके दूसरा डिवाइस खरीदना पड़ेगा, उसमें स्टोर करना पड़ेगा, है ना? तो आपके पास है सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ? तो इन सारी चीजों को रिजॉल्व किया है बड़े कंपनियों ने। बड़े बड़े कंपनियों ने क्या किया है, वो डेटा सेंटर उन्होंने खुद का रेडी किया है और उसको रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं फीचर्स, कि आपको रेंट पे स्टोरेज एरिया चाहिए, आप मुझसे ले लो, आप अपना फिजिकल डिवाइस मत परचेज करो। फिजिकल डिवाइस मीन्स आप अपना, आपने खरीदा, आपने, आपको आज के डेट में रिक्वायरमेंट थी, आपने वो 2 TB की, लेकिन आपने फ्यूचर का देख के आज पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने 1000 TB 1 PB खरीद लिया, सोचे कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कौन बार बार खरीदेगा, लेकिन फिर बाद में उसकी नीड खत्म होगी, अब उसको मार्केट में जाओगे सेल करने के लिए तो हाफ रेट में मिलेगा, तो लॉस किसका है यार? हमें नीड नहीं थी लेकिन हम आगे का सोच के वो परचेस कर लिए, बट प्रॉब्लम क्या आई कि अब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो हमें जो डेटा चाहिए था वो हमारा, हमें डेटा नहीं मिला, या जो प्रोजेक्ट पे काम करना था वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, किसी भी रीजन से, तो वो आपका पैसा चारों तरफ से डूब गया ना, लॉस हो गया। या आपके पास पैसे ही नहीं है परचेस करने के लिए, तो फिर कैसे करोगे? तब तो वो काम भी नहीं कर सकते अब। तो काफी सिचुएशन बनते हैं, इसके लिए क्लाउड सर्विसेज बनाई गई। क्लाउड मीन्स, क्लाउड नहीं बादल वाला नहीं कि आसमान में जो क्लाउड दिख रहा है, क्लाउड, क्लाउड मीन्स सिंपल। ठीक है, क्लाउड मतलब वो बोलता है कि एक जगह आपका स्टोरेज एरिया, आपका सारा सेटअप बना बनाया है, आप सिंपली यूज कर रहे रेंट पर, रेंट पे सर्विस इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस करें, ये क्लाउड सर्विसेज। तो उससे इसका सर्वलेट का और क्लाउड का कोई लेना देना नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट एक क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या कोई भी रिक्वेस्ट जो ब्राउजर से जा रही है सर्वर पे, तो सर्वलेट ही एक ऐसा सिंगल टेक्नोलॉजी है जावा की जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो सर्वलेट चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज कोई भी आ जाए, लेकिन इंटरनली बैकएंड में
सर्वलेट ही यूज होता है। स्प्रिंग बूट भी आप यूज कर रहे हो, हाई टेक्नोलॉजी, तो स्प्रिंग बूट इंटरनली सर्वलेट यूज करता है, क्योंकि सर्वलेट के पास ये है डिस्पैचर सर्वलेट, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम करता है। मार्केट में पॉपुलैरिटी इस वजह से जावा को मिली क्योंकि सर्वलेट इनके पास था। सर्वलेट काफी सिक्योर है, बहुत सिक्योर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जावा में इतनी डिमांड है। इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन, हेल्थ एप्लीकेशन, इंश्योरेंस एप्लीकेशन की कोई डेटा हैक नहीं कर सकता, इतना काफी ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, अभी आगे आपको सब चीज देखने को मिलेगा, लाइव मिलेगा, लाइव पूरा आपको बताएंगे कैसे सिक्योर हो। स्प्रिंग बूट में एंटर तो हो पहले। धीरे धीरे, अभी तो बहुत पढ़ना है यार, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अब क्या है, अब प्रोग्रामिंग से आप लोग थोड़ा छुटकारा पाओगे, क्योंकि जो प्रोग्राम आप अभी तक सीखते आए हो, अब वो प्रोग्राम सीखना नहीं है। अब आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, देखना है कि चीजें कैसे काम होती है। और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम में एंटर होगा तो वही क्लास बनाना है, वही उप्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही कलेक्शन, वही एरे, सारा लॉजिक जो है प्रोग्राम है वही रहेगा, वो रिपीटेड रहेंगे। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने स्टार्ट हो जाएगा, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग, वही फाइल हैंडलिंग, सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, मेहनत कम हो गई है, लेकिन अब आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, डिजाइन पैटर्न को समझना है कि कैसे चीजों को डिजाइन किया गया, कैसे चीजें रियल टाइम में यूज होती हैं। अब प्रोग्रामिंग पे फोकस नहीं करना, प्रोग्राम नहीं समझना है। प्रोग्राम ऑलरेडी आपको मालूम हो चुका है कि कैसे मेथड बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्टर काम करता है, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर का यूज कब होता है, स्टैटिक ब्लॉक को यूज कब होता है। बस आपको क्या है, इस चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये चीजें यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज होती है ना। ठीक है यार, जो लोग जावा में छोड़ के चले गए, कोर जावा में, उन लोगों ने, अब बोलना तो नहीं चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बताओ, कुछ कुछ दिन का टाइम मुझे देते तो शायद यहाँ आते तो उनको भी अच्छा लगता। एडवांस जावा से काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट का मत मतलब आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने। सभी लोग हैं सर, डेली वाले तो। अरे डेली वाले नहीं, आपके बैच में पूरे टोटल अगर स्टूडेंट देखूंगा तो 20+ स्टूडेंट है। अच्छा सर। हाँ 20+, इनका किसी का भी आता पता नहीं। हाँ, चलो। अब देखो, कोशिश करो नए बैच बनाने के लिए, कुछ बात करो यार, तुम लोग नए नए बैच बनवाते हो यार। अब तो जावा खत्म हो गया, अब मैं जावा के बैच बनवा दूं। क्यों करूंगा नैनिका, बात और लोगों नैनिका, से भी तो। नैनिका तो बोले सर मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझसे मत बोलो। नैनिका, यस सर। नैनिका, हाँ क्या है, कुछ रेफर करो। हाँ जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, देखो अब जावा बैच खत्म हो गया, नया बैच स्टार्ट करना है जावा का। और समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट अब? इनका यस सर। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, समझ में आया, कॉन्फिडेंस आया। हाँ। हाँ चल, यहाँ से आप थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा धीरे धीरे। ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। यस सर। ठीक, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।